to all my class 10 CBSE students. Sample paper 24-25 is out. Yes, और मुझे पता है सारे बच्चे जानते हैं कि सैंपल पेपर्स आउट हो गया है. अब बहुत सारे बच्चे प्रेशर फील कर रहे होंगे, राइट? बट डू नॉट वरी, योर मैथ्स टीचर इज हियर. हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे आज इस वीडियो में सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस विच इज एमसीक्यू क्वेश्चंस. 1 से 18 है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस. क्वेश्चन 19 एंड क्वेश्चन 20 आर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन. साथ में मिलकर करेंगे सारे क्वेश्चंस सॉल्व. इंडिविजुअली देखा जाए बच्चे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत छोटे लगते होंगे, राइट? On the basis of marks कि 1 marks का ही क्वेश्चन है, बट इफ यू टेक इट कलेक्टिवली लेने से 20 मार्क्स. अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन सारा करेक्ट करते हैं 20 मार्क्स यू हैव इन योर पॉकेट. सो दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, राइट? तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. सॉल्व करते हैं सारा एमसीक्यू क्वेश्चन आज, और बाकी क्वेश्चंस के लिए बहुत जल्दी मैं दूसरा वीडियो लेकर के आने वाली हूं. तो वील स्टार्ट विद द वीडियो. सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी द रूल्स एंड रेगुलेशंस. जो इंस्ट्रक्शंस आपके फर्स्ट पेज में रहते हैं क्या है. दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 38 क्वेश्चंस, राइट? ए में आपका है, it is divided into 5 sections A, B, C, D, E. Section A में 1 to 18 MCQ types. As I told you just now, 18 questions MCQ types है. उसके बाद 19-20 assertion reason based है. Section B is 21 to 25 very short answer questions, 2 marks each. Next 26 to 31 section C है जिसमें 3 marks each है, that is short answer types. Section D is 32 to 35 questions, long answer type carrying 5 marks each. Section E में 3 question 36 to 38 ये case based questions है, and these carry 4 marks each. और इसमें sub parts रहता है, right? We have sub parts 1, 1 and 2 each respectively. नाउ सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, बस यू हैव एन इंटरनल चॉइस आपको मिल रहा है कहां पर. इन सेक्शन बी दो क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस आपको मिल रहा है. लाइक एक क्वेश्चन रहेगा, सपोज 21 टू 25 है, सपोज 22 क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व दिस और दिस. तो ये इंटरनल चॉइसेस है आपको, राइट? सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, दैट मींस 21 टू 25 क्वेश्चंस आपको सारा 5 करना है, बस इंटरनल चॉइसेस है आपके पास. तो कौन से सेक्शन में? इन सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी. Draw neat and clean figures wherever required. Yes, you know that. Pi को 22/7 लेना है wherever required, और नहीं लिखा है तो if it is not stated, take pi is equal to 22/7. Last point is use of calculator is not allowed. Yes भैया, ये तो सबको पता है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन स्पेसिमेन सेक्शन ए. आज का वीडियो है सेक्शन ए. Only what MCQ questions. First question on the board. The graph of the quadratic polynomial Px passes through the point -6, 0, 0, -30, 4, -20 and 6, 0. Polynomial है Px, a polynomial in variable x. It is passing through 4 points. 4 points से pass कर रहा है, which is what? -6, 0. Suppose this is -6, 0 एक यहाँ से pass कर रहा है. 0, -30. It will lie here. 0, -30. Suppose यहाँ कहीं पर है. Next is 4, -20. 4, -20, 4 and -20, right? Next 6, 0. ठीक है, एक रफ हम बना रहे हैं कि हाँ ये यहाँ लाई करें. So we'll get a figure which is something like that, right? इस तरह का फिगर है. शेप आप जानते हो, this is called a parabola. Now बात करना है जीरोस की. जीरोस क्या होता है? Zeros of a polynomial is that value when on substituting it we get a zero. आपको पता है polynomial in x है, x के प्लेस में ऐसा कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें कि इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो जाए. तो वो वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था दैट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो बताना है पॉलिनोमियल का 0. तो अब तो यहां देखिए अगर x इज -6 तो वी आर गेटिंग अ 0, राइट? इफ x इज 6 वी आर गेटिंग अ 0. और यहाँ ग्राफिकली भी आप देख सकते हो. ग्राफिकली आपको क्या पता है? द पॉइंट वेयर द ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. वही पॉइंट में 0 है तो हमें पता है इट इज देयर 2 पॉइंट्स. तो -6, 6 विल बी द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. डायरेक्ट मैंने ग्राफ बना के मैं आपको क्या कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ. आपको क्या करना है, यू नो कि 0 क्या होता है. 0 वो वैल्यू है जहां पर अगर x में सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके प्लेस में तो आंसर क्या है? 0 आए, राइट? तो आप बस यहीं से देख करके यू कैन मेक इट आउट. -6, 0 और 6, 0. अब जल्दी से मार्क कर देना -6, 6 बिकॉज MCQs आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द टाइम ऑल्सो, राइट? टाइम मैनेजमेंट एट द टाइम ऑफ एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट चाइल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन 2. द वैल्यू ऑफ k for which the systems of equations 3x minus ky is equal to 7 and 6x plus 10y is equal to 3 is inconsistent.
इनकंसिस्टेंट क्या होता है? जिसका सॉल्यूशंस नहीं होता है। और इनकंसिस्टेंट अगर है तो व्हाट डू वी नो? वी नो दैट a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, right? तो यहाँ पर आप देखिए a1 क्या है? a1 is 3, what is b1? minus k है b1, what is a2? 6, what is b2? 10। जस्ट क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे और k का वैल्यू निकालेंगे। तो 3 by minus k is equal to what? 6 by 10। तो what is k? k का वैल्यू आ रहा है -5। -5 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू मतलब कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, राइट? अ नंबर ऑफ सेकेंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। यस, यस, ऑन द सर्कल, कोई भी पॉइंट इज ऑन द सर्कल। तो यस, a number of seconds can be drawn. Yes, this is true. Second क्या होता है? What is second? A second is a line that touches the circle at 2 points, right? आपको पता है touches the circle at 2 points. So yes, अगर एक point दिया है, suppose this is a point on the circle, तो कितना second बना सकते हैं? A number of circles, बहुत सारा seconds बना सकते हैं। Next, so this is true. Only one tangent can be drawn at any point on a circle. अब circle में एक point है. This is the point. On the circle, कितना tangent बनेगा? Yes, we know that we can draw one tangent. Only one tangent can be drawn through a given point on the circle. So this is also true. Next point. A chord is a line segment joining 2 points on the circle. Again true. Again this is very true. What is a chord? A chord is a line segment which joins any 2 points on the circumference of the circle. कोई भी 2 point है circumference of the circle में, उसको अगर join कर देंगे दोनों points को तो आता है chord. तो this is again true. So समझ में आ गया बच्चे? Last ही false है, पढ़ लेते हैं। From a point inside a circle, only 2 tangents can be drawn. No, you know that no tangent can be drawn. एक भी नहीं बना सकते हैं अगर सर्कल के अंदर पॉइंट है। सर्कल के बाहर पॉइंट है तब 2 tangent बनता है। तो which is false? This is false. This is not true. So option D मार्क करना है। Next, if nth term of an AP is 7n minus 4, AP question. nth term ऐसे लिखेंगे, nth term is what? 7n minus 4। निकालना क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग AP निकालेंगे। AP निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म निकालते थे। दिस इज द टर्म। व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज 3, सेकंड टर्म इज 10। एक और टर्म निकाल लेते हैं। 21 minus 4, 17। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस इज 7। कॉमन डिफरेंस इज 7। Option A is correct. Next question is, the radius of the base of a right circular cone and the radius of the sphere are each 5 centimeter in length. Cone है और एक sphere है जिसका radius क्या दिया? Same. The radius is same. The radius is given as 5 centimeter for both the objects. इसका और sphere का और cone दोनों का 5 centimeter radius है। Volume of the cone is equal to volume of the sphere, then the height of the cone is. Volume is also given equal. दोनों का volume equal है। तो what is the volume of cone? It is 1 by 3 pi r square h. This is equal to volume of sphere, which is 4 by 3 pi r cube. निकालना क्या है? Height of the cone, h निकालना है। So 3 3 cancel, pi भी cancel, r square r cube, और दोनों r का वैल्यू सेम है, so we can cancel it out. -2 h is equal to 4r, radius is 5, तो हाइट कितना है? हाइट इज 20 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा इज इक्वल टू 5 by 2 then 4 sin थीटा प्लस cos थीटा by 4 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू। tan थीटा का वैल्यू दिया है, निकालना है 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बाय 4 sin थीटा माइनस cos थीटा। एक मेथड है tan थीटा का वैल्यू दिया, अगर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया है, यू नो हाउ टू फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप जानते हो कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का दिया हुआ है तो सारे रेशियोज आप निकाल सकते हो, रिमेनिंग रेशियोज। तो वही करेंगे एक मेथड, वन ऑफ द मेथड इज tan थीटा इज 5 by 2। P और B है, tan इज परपेंडिकुलर बाय बेस, उससे आप क्या करोगे? हाइपोटेन्यूज निकालोगे। हाइपोटेन्यूज लेट परपेंडिकुलर इज 5x, बेस इज 2x, हाइपोटेन्यूज निकालोगे विच विल बी अंडर रूट 25x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो अंडर रूट 29x, अंडर रूट 29x हो जाएगा h हाइपोटेन्यूज। अब आप निकालोगे साइन का वैल्यू, साइन थीटा इज व्हाट? p बाय h, तो इट इज p बाय h, तो 5x बाय अंडर रूट
29x मतलब 5/√29. Next cos theta is b/h 2x which is 2/√29. तो वैल्यूज निकल के cos थीटा sin थीटा का यहाँ पर क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे. तो वील गेट 4 × 5/√29 प्लस cos थीटा by 4 times minus cos theta. 20/√29 plus 2/√29 divided by, I'll write this here. Yeah. देखो नेक्स्ट स्टेप है 20/√29 प्लस 2/√29 by so we are getting 22/√29 divided by 18/√29. तो 11/9. दिस इज वन ऑफ द मेथड. ये एक तरीका है करने का, मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ. ठीक है, ऑल्टरनेटिव मेथड. ऑल्टरनेटिव मेथड आप देखो, दिस इज इजी मेथड. ठीक है, दिस इज द इजी मेथड विच आई एम टेलिंग यू नाउ. यहाँ देखो tan थीटा का वैल्यू दिया, राइट, और निकालना क्या है 4 sin थीटा प्लस cos थीटा. अगर वो sin थीटा प्लस cos थीटा जो है, अगर यहाँ सिर्फ tan आ जाए, tan के टर्म्स में अगर इसको लिख दे तो बहुत इजी हो जाएगा. बाकी रेशियोज निकालना ही नहीं होगा क्योंकि tan का वैल्यू दिया हुआ है. वील जस्ट पुट इट. तो कैसे करेंगे, यहाँ है साइन. साइन है, बताओ क्या करेंगे कि साइन है उसको हम tan में कैसे चेंज करेंगे. इफ साइन इज डिवाइडेड बाय cos इट इज tan, साइन बाय cos इज tan. तो करना क्या है, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स. 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बाय डिवाइड ईच टर्म बाय cos थीटा. क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ डिवाइड करेंगे तो tan आ जाएगा. तो ये जो निकालना है हम लोग को, दिस विल बी 4 tan थीटा प्लस 1/4 tan थीटा माइनस 1. ईजी हो जाएगा, कैलकुलेशन टाइम होगा सेव. तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय cos थीटा. सबको cos थीटा से डिवाइड करो. 4 sin theta by cos theta. I'm writing each and every step. तो यहाँ देखो what we are getting, 4 tan theta plus 1 by 4 tan theta minus 1. आपको पता है tan theta का वैल्यू है 5/2. बस सब्सटीट्यूट करो. We are getting 10 plus 1 by 10 यहाँ माइनस है. 10 plus 1 by 10 minus 1. 11/9. 11/9. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए. तो क्या आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, गो फॉर द शॉर्टकट मेथड. मैंने जो बोला टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में. एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करते हैं. अगेन द टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम सेइंग इट अगेन, बहुत ज़रूरी है. अगर आप एमसीक्यूज में जितना कम से कम समय ले लो, क्योंकि आपको वर्किंग तो दिखाना नहीं है, जितनी जल्दी आप सॉल्व कर सके, कॉन्सेप्ट्स आपके कितने क्लियर है, क्योंकि इट इज़ नॉट अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन. क्या करना है आपको, बस सॉल्व करना है. रफ में आपको वर्किंग दिखा देना एंड यू हैव टू जस्ट टिक द करेक्ट आंसर, राइट द करेक्ट आंसर. तो जितना कम टाइम आप इसमें लो, यू विल गेट एम्पल टाइम फॉर अदर सेक्शंस. समझ में आया बात. तो हमेशा जाना है शॉर्टकट मेथड से. नोट दिस डाउन, नोट द टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द क्वेश्चंस व्हिच आई एम टेलिंग यू. जो जो क्वेश्चंस के लिए मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बता रही हूँ, स्टूडेंट नोट करो उसको. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन. Next question, question 7. In the given figure, a tangent has been drawn at point P on the circle centered at O. If TPQ is 110, then POQ. TPQ का वैल्यू दिया हुआ है 110. फाइंड करना है what POQ. TPQ is 110. ये एंगल दिया है 110. और ये आपको पता है from the theorem that this is 90 degree. The line joining the center to the point of contact is normal to the tangent at point of contact. Theorem 1 from the chapter circles. ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री. ये पूरा 110 है, यहाँ से यहाँ तक this is 110, this is 90. तो एंगल we'll write like that. आप लिखोगे एंगल OPT is equal to 90 degree. This is 90 degree and given is angle TPQ is what,
110 degree. TPQ is 110. So angle OPQ will be 110 minus 90, which is what? 20 degree. This is 20 degree. Here this is 20. Now इस triangle में OP is equal to what? OQ. In triangle OPQ, OP is equal to OQ, therefore angle P will be equal to angle Q. Angles opposite to equal sides are equal. तो वो 20 है, angle Q will also be 20. अगर angle P और Q दोनों 20 है, तो what is P और Q? 180 minus 20 plus 20, which is 140 degree angle sum property. तो our option C is correct. And we have provided you the detailed solution. पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन है पीडीएफ फॉर्म में, विच यू कैन डाउनलोड एंड प्रिंट इट ऑल्सो. तो वे वी विल प्रोवाइड यू विद द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. लिंक आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन वी हैव प्रोवाइडेड यू. Next question is a quadratic polynomial having zeros minus under root 5 by 2 and under root 5 by 2. दो zeros दिया है, निकालना क्या है? quadratic polynomial. तो अल्फा दिया है, बीटा दिया है. अल्फा is minus under root 5 by 2 और बीटा का वैल्यू है under root 5 by 2. निकालना क्या है? We have to find out the polynomial. तो अगर zeros दिया है, we can find out the polynomial using this expression x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. ये expression में put करेंगे तो क्या निकलेगा? quadratic polynomial. K is the constant. अल्फा बीटा का वैल्यूज आप यहाँ पर क्या करो? सब्स्टिट्यूट करना है. ये 5 है, कंफ्यूज मत होना. ठीक है, चलो सॉल्व करो. एक्स स्क्वायर आएगा, देखो यहाँ 0 है, माइनस 0x और यहाँ आ रहा है प्लस नहीं माइनस 5 by 2. तो यहाँ आ रहा है k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 by 2. ठीक है, k इज द कांस्टेंट. ठीक है, अब यहाँ देखो ऑप्शंस देखो तो आपको दिख रहा है ऑप्शंस में फर्स्ट एंड लास्ट ए एंड डी तो डायरेक्ट रूल आउट हो गया. क्यों रूल आउट हो गया? क्योंकि यहाँ x का टर्म है ही नहीं, एक्स स्क्वायर का और कांस्टेंट टर्म है पॉलिनोमियल में, तो ये दोनों ऑप्शंस आर रूल्ड आउट. अब देखो नेक्स्ट 8x स्क्वायर माइनस 20. 8x स्क्वायर माइनस 20, यहाँ अगर k के प्लेस में 8 पुट करके देखते हैं. ऑन पुटिंग 8 on putting 8 as k in place of k. चलो राइट, तो 8 अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, see what you get, 8x स्क्वायर माइनस 20, तो ये ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट भी चेक कर लेना, 15x स्क्वायर माइनस 6. 15 यहाँ पुट करके देख लो, 15x स्क्वायर माइनस 6 नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज करेक्ट. समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 9. Consider the frequency distribution of 45 observations. 45 observations हैं. We have to find out the upper limit of the median class. Median class का upper limit क्या है, ये find करना है. तो median class find करने के लिए सबसे पहले I think बहुत सारे बच्चे अभी इस point of time में statistics if you have not studied, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े होंगे और बहुत सारे schools में हो चुका है ये cover. ठीक है, तो कैसे find करते हैं? Frequency is 5, 9, 15, 10 और 6. तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए वो फॉर्मूला, तो यहाँ पर सिर्फ मुझे मीडियन क्लास का अपर लिमिट फाइंड करना है. क्वेश्चन में मीडियन नहीं है, क्वेश्चन में जस्ट अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. तो मीडियन क्लास कौन सा है फाइंड करने के लिए? वी टेक आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो क्या होगा? 5 प्लस 9 14, 29, 39 एंड 45. तो n आ गया व्हाट? n इज 45. और ऐसे यहाँ पर दिया है 45 ऑब्जर्वेशंस है. तो अगर आप डायरेक्ट भी लिख देते n 45 एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द मीडियन क्लास. ये नहीं निकालते तो भी, बट मीडियन में आपको क्या करना पड़ता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है. n इज 45, तो विच इज द मीडियन क्लास? 45 by 2 विच इज 22.5th टर्म. तो 22.5th टर्म कहाँ लाई हो रहा है? ये वाले में, इन दिस. यहाँ है 14 तक, ये 29, तो 22.5 इज लाइंग इन दिस. तो क्लास इंटरवल कौन सा हुआ? मीडियन क्लास हो गया 20 to 30. तो अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट है 30. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. O is a point of intersection of two chords AB and CD of a circle. If angle BOC is 80 degree and OA is equal to OD, then triangle ODE and OBC are equilateral and similar, isosceles and similar, isosceles but not similar. ठीक है, चेक करते हैं. चलो, दिया क्या? BOC, ये एंगल दिया है 80 डिग्री. दिस इज व्हाट? 80 डिग्री गिवन. ये 80 डिग्री, अगर ये 80 है तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी 80 है, राइट? वील राइट ऐसे
मैं आपको स्टेप्स दिखा रही हूँ, बट अगेन इट्स नो नीड, स्टेप्स आपको दिखाना नहीं, एमसीक्यूज है तो पूरा प्रॉपर आपको स्टेप्स नहीं दिखाना, बट आई एम टेलिंग यू ओनली फॉर योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो आप देखो एंगल COB, और पूरा हम लोग एक एक स्टेप्स नहीं लिखेंगे बिकॉज वी हैव प्रोवाइडेड यू द सोल्यूशन। लिंक चेक करना, सोल्यूशन पूरा प्रोवाइडेड है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक चेक करोगे, लिंक में क्लिक करोगे, यू विल गेट द सोल्यूशंस, फुल सोल्यूशन टू दिस MCQ। नेक्स्ट क्या दिया, एंगल COB, BOC और COB 80 डिग्री है, तो ये क्या होगा, एंगल DOA 80 डिग्री, DOA इज ऑल्सो हाउ मच, ये भी 80 डिग्री होगा। गिवन क्या है देखो, OA इज इक्वल टू OD, अगर OA OD के इक्वल है इन ट्रायंगल OAD, तो एंगल A और एंगल D इक्वल होगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों निकालते हैं सबसे पहले। तो 80 प्लस XX ले लेते हैं, आप XX लो, X इज 50, कितना आ रहा है ये 50, दिस इज 50 डिग्री, 50 डिग्री ये, 50 डिग्री ये, 50 डिग्री ये भी आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब एक ट्रायंगल का तो निकल गया सारा एंगल्स, बट दूसरे ट्रायंगल के बारे में तो कुछ नहीं पता है। इस ट्रायंगल के बारे में पता था, दो साइड्स इक्वल, उस ट्रायंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो कैसे निकालेंगे। अब आपको यूज करना होगा थ्योरम्स जो आपने पढ़ा था क्लास 9 में फॉर द चैप्टर सर्कल्स चैप्टर में आपने जो थ्योरम्स पढ़ा था, उस बेसिस पे आपको पता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये देखो AC आर्क, दिस आर्क इज मेकिंग एंगल D हियर, ADC, और यही आर्क ABC, तो एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC। क्यों, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो कितना हो गया 50, ये भी हो गया 50, समझ में आया, ये 50 हो गया, कैसे, ये भी हो गया 50, 80 प्लस 50 130, एंगल सम प्रॉपर्टी से आप निकालो तो ये भी हो गया 50 डिग्री। अब देख लो क्या है एंगल्स, पहला इक्विलैटरल तो नहीं है, इक्विलैटरल तो नहीं है, मैं दिख रहा है इक्विलैटरल नहीं है दोनों ट्रायंगल्स वो तो ये फर्स्ट ट्रायंगल का जब हमने मेजर्स निकाले थे एंगल्स का तभी क्लियर हो गया था इक्विलैटरल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, आइसोसेलेस एंड सिमिलर। आइसोसेलेस तो दिख रहा है भैया, दिख ही रहा है, दोनों ट्रायंगल, दो एंगल्स 50-50, इसमें भी इसमें भी है, दोनों इसमें भी है और वो ट्रायंगल में भी है, तो हमारा हो गया ट्रायंगल्स आइसोसेलेस। चेक करना है सिमिलर है कि नहीं, तो सिमिलर तो है, सेम है, क्योंकि एंगल भी 50 और ये भी 50 है, तो एंगल्स क्या है, सिमिलर है। एंगल और एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, आइसोसेलेस है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, आइसोसेलेस एंड सिमिलर, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 11, now the roots of the quadratic equation x square is equal to 0 are, रूट्स कैसा है, तो रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट में जाएंगे, विच इज व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है 1, ab है 1, c इज -1 इंटू -1 विच इज 5, डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 5 विच इज व्हाट, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपको पता है रूट्स कैसा होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, दो अलग अलग रूट्स। तो अब यहां देखते हैं इरैशनल एंड डिस्टिंक्ट, अब ये रियल एंड डिस्टिंक्ट आए। व्हाट डू यू नो बाय रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होता है, रियल नंबर्स आर द सेट ऑफ दोस नंबर्स व्हिच इंक्लूड्स रैशनल एंड इरैशनल बोथ, दोनों नंबर्स होते हैं उसमें। तो अब यहाँ पर इरैशनल डिस्टिंक्ट भी हो सकता है आंसर। नेक्स्ट, नॉट रियल तो नहीं है, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट यस हो सकता है, रियल एंड इक्वल नहीं हो सकता, रियल एंड इक्वल तो नहीं है क्योंकि D 0 नहीं है। अब हम लोग को वी हैव टू मेक आउट कि रैशनल एंड डिस्टिंक्ट है कि इरैशनल एंड डिस्टिंक्ट है, उसके लिए क्या करेंगे, जल्दी से हम लोग निकालेंगे रूट्स का वैल्यू विच इज -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a, तो क्या है -1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2 इंटू 1, सो क्लियरली क्या दिख रहा है, दिस इज एन इरैशनल, तो ऑप्शन ए विच इज इरैशनल एंड डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, if theta is 30 degree then the value of 3 tan theta, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन बचे। तो 3 into tan theta, theta is 30 डिग्री, tan theta का क्या वैल्यू है, you know, tan 0 0, tan 30 is 1 by root 3, tan 45 1 और tan 60 root 3, तो tan 30 is what, 1 by root 3, करेक्ट आंसर आ रहा है 3 by root 3। अरे ये तो आपको 2 मिनट भी नहीं लगा, इट इज जस्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 13, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर is, अभी हमने कह रहा था सॉलिड स्फीयर विच इज 4/3 pi r क्यूब, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर, 2/3 pi r क्यूब। तो क्वेश्चन में दिया है 2/3 pi r क्यूब इज व्हाट, 396/7, निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर। ये टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, ये सरफेस विच इज पाई आर स्क्वायर और
सर टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का है 4 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज 3 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। यहां से फर्स्ट वील फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर और इसमें पुट करेंगे, वील गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहां से निकालेंगे वैल्यू आर का। इलेवन टू 11 3 33 6 4 9 और क्यूब इज 27, तो रेडियस आ रहा है 3, रेडियस 3 है तो फास्ट यहाँ पर पुट करेंगे 3 इंटू 22/7 इंटू 3 स्क्वायर विच इज 9 इंटू 3 स्क्वायर विच इज 9। वैल्यू आ रहा है यहाँ पर 594/7. 594/7. Option B is the correct answer. Question 14. In a bag containing 24 balls, 24 balls है total, जिसमें 4 blue हैं, 11 green है और rest are white. 4 are blue balls, 11 क्या है? Green balls. Rest है white balls. Total कितने balls हैं? Number of total balls है 24. तो number of green ball, number of white balls. Number of white balls will be what? 9. 9 है white balls. निकालना है probability that when we draw a ball, एक ball अगर निकालते हैं तो क्या होगा उसका probability which is 9/24. आप इसको simplest form में लिखोगे तो we'll get 3/8. तो 3/8 option B. Option B is correct. Next question. The point on the x-axis nearest to the point -4, -5. ठीक है, रफली हम लोग बनाते हैं। -4, -5 कहां पर आएगा? -4, -5 is somewhere here. यहां कहीं, ठीक है, ये है -4, -5। तो ये पॉइंट, इन सारे पॉइंट में से कौन से पॉइंट से सबसे नियर है, सबसे पास है? ये हो गया 0 0, यहां एक पॉइंट है ए। नेक्स्ट पॉइंट है -4, 0 विच इज दिस पॉइंट बी ले लेते हैं। पॉइंट सी -5, 0 एंड अंडर रूट 41, 0 जो कि यहाँ कहीं होगा। ठीक है, 6 7 से 49, 6, 0 कहीं 6, 0 है। तो ये पॉइंट विच इज पी, वील सी कौन, ये पॉइंट किससे सबसे ज्यादा क्लोज है। तो आप क्लियरली देख सकते हो ये भी -4, -5 एंड दिस इज -4, 0। तो ये क्या होगा? दिस इज अ परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन है और ये बाकी सारे पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं? एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। और ये आपको समझ में आ रही है परपेंडिकुलर लाइन होगा बिकॉज दिस इज ऑल्सो -4, 5 और ये भी -4, 0 है। तो हमें पता है कि the distance from a point to the line is the shortest distance from a point to a given line is the perpendicular distance. Perpendicular distance जो होता है, ये एक पॉइंट दिया है और एक ये लाइन है। अगर हमें पता करना है कि इस पॉइंट से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर इस लाइन का खोजना होगा तो कौन सा लाइन होता है? ये वाला लाइन होता है विच इज अ परपेंडिकुलर लाइन। द परपेंडिकुलर लाइन सबसे शॉर्टेस्ट होता है, दिस इज द शॉर्टेस्ट। तो ये परपेंडिकुलर है तो विच इज द शॉर्टेस्ट पॉइंट? यस, इट विल बी -4, 0। सो दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स स्टूडेंट्स, यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप ट्रिक्स ये लगाओ, टिप्स एंड ट्रिक्स लगाओ। एक मेथड और क्या है मुझे बताओ? एक और मेथड है कि आप सबका डिस्टेंस फाइंड करोगे। बहुत सारे बच्चे यही करेंगे, ये पॉइंट ए लेंगे, ये बी लेंगे, ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, राइट। फिर से अगर ये लेकर के इसको बी लेंगे, ये डिस्टेंस, अगेन डिस्टेंस, 4 बार डिस्टेंस फाइंड करोगे और वहां रूट में भी है तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? लेंदी, बहुत लेंदी प्रोसेस होगा। तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पर टाइम टेकिंग हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो ये जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ यहाँ, जो मैंने आपको बताया, ऑल यू शुड नोट दिस डाउन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो आप थ्योरम 1 सर्कल्स टैंजेंट में आपने ये पढ़ा था, जब थ्योरम का प्रूफ हम लोगों ने पढ़ा था, उसी में यू हैव रेड। और आप पहले भी ये जानते हो कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इज द लाइन विच इज नॉट परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है, तो नोट करते जाओ। कुछ ऐसी चीजें होंगे जो आप लोग मे भी मिस करके होगे, तो ये सब आप नोट कर लो बच्चे, सो दैट एग्जाम में जितना कम समय में आप MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो बाकी क्वेश्चन के लिए आपके पास सैम्पल टाइम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following gives the middlemost observation of the data? Median, mean, range, mode. So सबसे middlemost value कौन सा देता है? It is the median. तो ऑप्शन ए इसका। ये तो ऐसे सारे क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल टाइम भी नहीं लगने वाला है, तुरंत होने वाले क्वेश्चन है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन 17. A point on the x-axis divides the line segment joining the point A which is 2, -3. एक पॉइंट है A
2 minus 3, we have another point which is B 5,6. एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस में है, देयर इज अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, उसको नेम कर देते हैं P. वो क्या कर रहा है, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:2. फाइंड करना है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट. अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो उसका फॉर्म क्या होगा, x,0. वो x,0 के फॉर्म का होगा. y 0 होगा, वो कुछ भी हो सकता है, 2,0, 3,0, -1,0, -6,0, एनीथिंग. लेकिन ये पता है कि y 0 होगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि वो किस एक्सिस में बचे, वो है x एक्सिस में. फाइंड करेंगे अब उसका कोऑर्डिनेट, फाइंड करते हैं सेक्शन फॉर्मूला यूज करके. सेक्शन फॉर्मूला क्या है, m1x2 प्लस this is the section formula for finding out the coordinates of point P. Point P का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ये है सेक्शन फॉर्मूला. तो बस वैल्यूज पुट करेंगे. दिस इज x1 y1 है, ये m1 m2, दिस इज x2 y2. क्विकली पुट करेंगे वैल्यूज. m1 1 into x2 5 plus 2 into 2 by 1 plus 2. Next m1 1 into y2 plus 2 into y1 minus 3 by 1 plus 2. 5 plus 4 9 by 3 और 6 minus 6 0. 3,0 और हमें पता है कि 0 ही आएगा, 0 ही आना है. आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, एक और चीज आप करोगे, ये दोनों तो स्ट्राइक ऑफ हो गया, ठीक है. शॉर्टकट मेथड है, ये दोनों हो गया स्ट्राइक आउट, ये और ये, क्योंकि x जो पॉइंट P हमने लिया, वी नो दैट इट इज ऑन द x एक्सिस, तो x,0 होगा, तो या तो 4,0 या 3,0. इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 0 है, वी नो इट इज 0. तो आप बस जल्दी से ये कैलकुलेट कर लो एंड राइट डाउन द आंसर. दीज आर द अगेन टिप्स एंड ट्रिक्स. मैंने बोला था कि मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी हर क्वेश्चन के लिए, जिस क्वेश्चन के लिए पॉसिबल होगा कि हम लोग लॉन्ग वे में जाकर के आंसर नहीं निकालें. तो नोट इट डाउन, नोट दिस डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन 18. अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस रेड कार्ड, रेड फेस कार्ड. फेस कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल फेस कार्ड्स, जैक है 4, क्वीन है 4 और किंग है 4, ठीक है, इट इज 4. अब रेड कार्ड्स 4, अगर जैक है 4, क्वीन है 4, किंग है, तो रेड जैक कितने हैं, रेड ये टोटल है, रेड जैक है 2, क्वीन है 2 एंड किंग है 2. टोटल कितना होगा, 2 + 2 + 2 6 बाई टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52. तो 6 by 52 which is 3 by 26. 3 by 26 is the right answer. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड. 18 क्वेश्चंस हमने कर लिए, एमसीक्यूज 2 क्वेश्चंस बचा है. 19-20 असर्शन रीजन बेस्ड बचे, और आपके एग्जाम को भी 4 मंथ्स है. पढ़ लो बच्चे, अच्छे से पढ़ लो. जब रिजल्ट आएगा और स्कोर अच्छा करोगे तो आपको ही अच्छा लगेगा और पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा. तो स्टार्ट स्टडिंग बच्चे, अभी से एकदम कमर कस लो और सिर्फ पढ़ाई में लग जाओ. चलो चलते हैं असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में. फर्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 19 and 20 स्टेटमेंट असर्शन रहता है फॉलोड बाय रीजन. नाउ यू नो दैट, सबको पता है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं. पहला ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड reason are correct and reason is the correct explanation for the assertion. Next है both assertion and reason are correct, both are true and reason is not the correct explanation. Third है assertion is true but reason is false. Fourth है assertion is false but reason is true. तो चलो देखते हैं question. Assertion, HCF of any two consecutive even natural numbers is always true. HCF of any two consecutive even natural numbers. तो even natural numbers आप ले लो, क्या क्या होते हैं, 2 4. कुछ even natural numbers मैं लिख रही हूँ, ठीक है, कुछ इवन नेचुरल नंबर्स मैंने लिख दिया. HCF क्या होगा उनका, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ले लो. कंसेक्यूटिव मतलब आपको पता है एक के बाद एक. 8 है तो 8 के साथ 10 लेना है. 14 है तो 14 के साथ 16 लेंगे. 12 14 एक के बाद एक लेंगे. 2 और 12 वैसा नहीं लिख सकते. 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, वन आफ्टर द अदर. तो अगर 8 और 10 उठाया मैंने, HCF क्या होगा, आप बताओ HCF क्या होगा, निकालोगे HCF तो आएगा 2. कोई भी ले लो, कोई भी पेयर ले लो, 6 8 ले लो, 4 6 ले लो, 2 4 ले लो, HCF क्या आएगा हमेशा 2. फर्स्ट इज करेक्ट, आपको दिख रहा है ये करेक्ट है, यस ट्रू है. नेक्स्ट, इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. यस, यही इवन नेचुरल नंबर्स है और 2 से डिविजिबल है. 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल 2 से डिविजिबल है, तो ये भी ट्रू है, ये भी हो गया ट्रू. तो दोनों तो ट्रू है, लेकिन क्या रीजन सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, नहीं, सही एक्सप्लेनेशन तो नहीं है. तो आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट. Option B is correct. Both assertion and reason are true, and reason is not the correct explanation of the assertion. If the radius of a sector of a circle is reduced to its half
and the angle is doubled, then the perimeter of the sector remains the same. अगर radius को हाफ कर दिया जाए, एंगल को डबल कर दिया जाए, तो पेरीमीटर सेम रहता है. We'll check it out. ये सेक्टर है, if this is the sector, r है रेडियस, लेट द एंगल बी थीटा. अगर एंगल है थीटा तो इस सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा? इस सेक्टर का पेरीमीटर इसको नेम कर देते ओ ए बी. इट विल बी ओ ए प्लस ओ बी प्लस ही आर्क ए बी. लेंथ ऑफ दिस आर्क ए बी, ओ ए क्या है? रेडियस आर, ओ बी भी आर है. लेंथ ऑफ आर्क ए बी, व्हाट डू यू नो? व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर. ये है लेंथ ऑफ आर्क. निकालते हैं वैल्यू. वी आर गेटिंग 2r प्लस थीटा बाय 180 इंटू पाई आर. नेक्स्ट केस में क्या किए हैं? रेडियस इज रिड्यूस टू हाफ, मतलब ये क्या हो गया? r बाई 2 और ये भी हो गया r बाई 2 और एंगल हो गया डबल. एंगल बन गया 2 थीटा. पहले थीटा था तो ये बन गया 2 थीटा. अब निकालते हैं फिर से पेरीमीटर. तो r बाई 2 प्लस r बाई 2 प्लस दिस टाइम द थीटा इज 2 थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर 90. तो r बाई 2 प्लस r बाई 2 r प्लस थीटा बाय 90 इंटू पाई आर. So these two are what? These two are not same. ये दोनों सेम नहीं है. फर्स्ट केस में ये आ रहा है पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर और सेकंड केस में आ रहा है. दैट मीन्स दिस इज फॉल्स. Assertion is clearly false. Next देखते हैं. The length of the arc subtending angle theta at the center of a circle of radius r is pi r theta by 180. Now अभी हम लोग ने जस्ट लिखा what is the perimeter or what is the length of the arc. Length of the arc का क्या फॉर्मूला है? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर. इसको सिंप्लीफाई करें तो व्हाट वी आर गेटिंग पाई आर थीटा बाय 180, जो यहाँ वही लिखा है. यस, दैट मीन्स दिस इज ट्रू. तो कौन सा ऑप्शन सही है? Assertion is false, but what reason is true? That means D. Option D is correct. इस केस में ऑप्शन D is correct. Here we have arrived at the end of the lecture. सॉल्व कर लिया हम लोगों ने all the questions. सारे 20 MCQ questions we have solved. I think आपको clarity आ गई होगी. And as I mentioned, description box में हम लोगों ने link provide किया है. detailed solution का step by step solutions है इसमें. 2 MCQ क्वेश्चंस में दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन फिर से मैं बोल रही हूँ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हमने डाल दिया है. बहुत जल्दी मैं लेकर के आऊंगी बाकी सेक्शंस के वीडियो और उसके साथ भी अटैच रहेगा अगेन द पीडीएफ डिटेल सोल्यूशन के साथ. वीडियो में तो हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सिंगल स्टेप्स विद द रीजंस आपको मिलेगा पीडीएफ पूरे सैंपल पेपर्स का. तो बने रहना है हमारे साथ. इसके लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक द वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और यस बेल आइकन जरूर प्रेस करिए क्योंकि आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है बाकी सारे वीडियोस का सॉल्यूशन विद द पीडीएफ. तो बेल आइकन अगर आप प्रेस करेंगे तो यू आर गोइंग टू स्टे नोटिफाइड कि कब वो वीडियो हम लोगों ने पोस्ट कर दिया लाइव हो गया, राइट. सो टिल देन स्टडी हार्ड क्लास 10 सीबीएसई. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास और अगर कोई भी डाउट्स है, आपको कुछ भी डाउट्स है कोई भी सोर्स से, एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, यू कैन राइट इन द कमेंट सेशन. और कैसा लगा वीडियो आपको वो भी आप जरूर बताइए. ऑल्सो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ है, नहीं समझ में आए, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेशन. टिल देन ऑल द स्टूडेंट्स, बच्चे अच्छे से पढ़ाई करो, स्टडी हार्ड. टिल देन ऑल द स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग.